बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां वीआईपी के मुकेश सहनी और बीजेपी की बी टीम कहे जाने वाली एआईएमआईएम की एंट्री भी हो गई है। मुकेश सहनी ने 1990 में भूमिहार जाति से जीतने वाले आखिरी विधायक रहे साधु शरण शाही के पोते नीलाभ पर दाव लगाया है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने मुर्तजा अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के सामने बीजेपी ने मैदान में केदार गुप्ता को उतारा है। लिहाजा यहां त्रिकोणीय मुकाबला तय है। इसके साथ ही बीजेपी और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बीजेपी और महागठबंधन में कुर्नी की कहानी का मुख्य किरदार बनने की होड़ मची है। इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने बिसात बिछा दिए हैं। कुर्नी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे की मुख्य वजह उनका जनाधार माना जा रहा है। दरअसल केदार गुप्ता 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 712 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी के हाथों चुनाव हारे थे। आरजेडी कैंडिडेट को 78,549 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी को 77,837 वोट मिले थे। हम आपको बताते चले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का सहयोग मिलने के बाद भी बीजेपी कैंडिडेट की हार हो गई थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की चुनाव में जीत हुई थी। उस समय जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन था। तब बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया था। साल 2015 में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता को 73,227 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 61,657 वोट मिले थे। इस तरह से 11,570 मतों से जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा की हार हो गई थी। हालांकि इससे पहले जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 2005 और 2010 का चुनाव जेडीयू के टिकट पर जीत चुके हैं। बात करें कुर्नी विधानसभा में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 40,000 के करीब में भूमिहार जाति की वोट है। 30,000 के करीब सहनी वोटर हैं। वैश्य और मुस्लिम वोटरों की संख्या 38,000 के आसपास है, जबकि यादव 30 से 32,000 के बीच में हैं। कुर्नी के जातीय समीकरण के हिसाब से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ को फायदा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन हाल ही में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव से सबक लेकर मुस्लिम समुदाय के वोट में बिखराव नहीं होना तय माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन में जेडीयू के आ जाने से यादव वोट उसके खाते में जाना तय है। वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ भले ही भूमिहार जाति से हों, लेकिन इस समुदाय का बड़ा वर्ग बीजेपी और महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में भूमिहार जाति के वोटों में बिखराव तय है। राजनीतिक पंडितों की माने तो वैश्य समाज का वोट भी मनोज कुशवाहा के खाते में जाना तय है। वहीं अति पिछड़ा जेडीयू का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा एक बार फिर कुर्नी में परचम फहरा सकते हैं। डर इस बात की है कि कहानी का मुख्य किरदार बनने की होड़ में जुटी बीजेपी कहीं तीसरे नंबर पर न पहुंच जाए। दूसरी ओर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 3 प्रेक्षकों की तैनाती कर दी है। सामान्य पुलिस और व्यय प्रेक्षक चुनाव की सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। प्रेक्षकों की तैनाती के बाद उनके प्रोटोकॉल पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार हरियाणा कैडर के आईएएस डॉक्टर शालीन सामान्य प्रेक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रेक्षक के रूप में आईएएस अंकित कुमार सिंह तैनात किए गए हैं, जो चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने धमकाने या बाधा पहुंचाने से लेकर बूथों पर विशेष रूप से नजर रखेंगे।
प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय परीक्षक के रूप में आईएएस सुहास गणपत राव दवाड़े की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रोटोकॉल पदाधिकारी को योगदान देने का निर्देश दिया है। आरएडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।